सब जनता परेशान है। इसलिए न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी हमारे निकले हैं और ये बहुत ही जनता में उत्साह है। और पूरा देखिएगा आप, भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे तो लाखों की भीड़ उनके साथ चल रही थी, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तो डर है बिहार से, इसलिए वो आएंगे ही, क्योंकि चुनाव लोकसभा का 25 में है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, 24 का चुनाव बेहद ही करीब है। तमाम लोग तैयारी में भी जुटे हुए। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे बिहार आएंगे। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, अमित शाह भी, तमाम लोग बिहार आने वाले हैं। बात करने के साथ कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा हैं। राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, भारत न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, चूँकि पूरे देश को, बिहार को भी न्याय नहीं मिल रहा है। आप पूछिए क्या न्याय नहीं मिल रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में उन्होंने कहा था कि अगर मैं सत्ता में आया तो 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। एक भी रोजगार नहीं दिया, ये न्याय उनको मिला नहीं। आपने महंगाई रोकने की बात की थी। उनके एक मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी जी, गैस सिलेंडर जब 400 रुपये कीमत था वो लेके घूमती थी इतना महंगा है, और आज 1200 रुपया 1100 रुपया हो गया, तो कोई महंगाई की बात नहीं कर रहे। सब जनता परेशान है। इसलिए न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी हमारे निकले हैं और ये बहुत ही जनता में उत्साह है। और पूरा देखिएगा आप, भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे तो लाखों की भीड़ उनके साथ चल रही थी। अब न्याय यात्रा में, भारत न्याय यात्रा में निकले हैं और न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर बिहार आएंगे, किशनगंज से आएंगे, अररिया में हॉल्ट है, फिर पूर्णिया में आम सभा करेंगे, उसके बाद कटिहार होते हुए बंगाल जाएंगे। पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी आएंगे। क्या लग रहा है? भाई देखिए, हर चुनाव है लोकसभा का, ये तो भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, अभी तो वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तो डर है बिहार से, इसलिए वो आएंगे ही, क्योंकि चुनाव लोकसभा का 25 में है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, 24 में लोकसभा का चुनाव, 25 में विधानसभा का चुनाव बिहार में होने जा रहा है। इसलिए 24 में लोकसभा का चुनाव तब मात्र अप्रैल में होगा, तो अब तो समय नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के भी लोग आएंगे। अभी देखिए, राम मंदिर के नाम पर, ये भगवान जब राम हैं, ये हम लोग के यहाँ मंदिरों में बहुत दिनों से हम लोग पूजा करते हैं। तो बचपन से पुष्प, चाहे माँ तारा हो, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, शंकर भगवान, बैजनाथ धाम हो, बासुकीनाथ, सबके भगवान के फोटो लगे हैं। कृष्ण भगवान के हैं, लक्ष्मी जी की है, गणेश भगवान के, सब पर हम लोग पूजा रोज करते हैं। राम जी का भी करते हैं, सीता मैया का भी करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब अयोध्या में एक मंदिर जो बहुत दिनों से चल रहा था कि बनेगा, अभी पूर्ण भी नहीं हुआ है, और वो 22 तारीख को चुनाव के चलते उसका वो कर रहे हैं शिलान्यास। कैसे कर रहे हैं भाई? जब तक गुंबज नहीं बना, आप भी अगर पूजा करते होंगे तो अंदर में जल और पुष्प देने के बाद हम लोग परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करके उस गुंबज को प्रणाम करता है। गुंबज ही नहीं बना है, तो अधूरे में राम को ऐसे नहीं करना चाहिए। पूरा बना के हड़बड़ी क्या था करने में? यानी चुनाव को देखते हुए ये हड़बड़ी में किया? बिल्कुल, चुनाव को हड़बड़ी। जब तक गुंबज नहीं बना तो आप कैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं भाई? पूजा तो हम लोग घर में कर रहे हैं सब लोग, कोई नई बात नहीं है। अयोध्या में बन रहा है, बड़ी खुशी की बात है। 40 सीट हैं बिहार में। एनडीए के लोग भी कह रहे हैं कि 40 में 40 हमारी होगी। इंडिया गठबंधन के लोग भी कह रहे हैं, इतना तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ थे, इसीलिए 16 सीट आ गया था। इस बार देख लीजिए क्या होने वाला है। अरे ऐसा है कि वो ऐसे ही बोलते हैं, अकेले चुनाव लड़ेंगे ना, अभी गठबंधन हमारा चुनाव लड़ेगा, आप देखिएगा वह 10 से 12 सीट भी नहीं जीत पाएंगे, वो 40 सीट भी बात करते हैं। अरे जीतेगा महागठबंधन, और आपको बता दें हम लोग एकजुट रहेंगे और चुनाव जीतेंगे और केंद्र में सरकार बनेगी। तो चलिए, क्या कुछ कर रहे थे अजीत शर्मा, आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।